सभी किसान भाई को बहुत बहुत नमस्कार। मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल आगे में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग खेत में आए अपने, और यहां पे सुबह के समय आए हैं। देख रहे हैं कि फसल कैसी हो रही है। गेहूं की फसल लगी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे और थोड़ा सा और भी चीज़ों के बारे में आप हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी गेहूँ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। और सुबह के समय गांव का अलग ही मौसम होता है। ओस पड़ी हुई है बढ़िया, और गेहूं बढ़िया से यहाँ पे धीमे धीमे जम रहा है। एक ट्यूबवेल वहाँ लगी हुई है। ये ट्यूबवेल करीब करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया, 30 साल करीब मानिए हो गया, 30वीं साल यहाँ ट्यूबवेल लगे हो गया। अभी तक इसका पानी बेहतर आता है। फिर एक ट्यूबवेल यहाँ लगी है, ये है। ये कभी कभी पानी छोड़ देती, कारण ये है कि उधर ही हम लोग लगवाएं समरसिबल। तो समरसिबल जब चलता है तो ये ट्यूबवेल जो है भैया पानी छोड़ देता है। कारण ये है कि ये करीब 7 से 8 HP की मोटर है, जिसके कारण यहाँ का पानी छूट जाता है। पर ये जो पुरानी क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मोटर की कनेक्शन था, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं, ये अभी तक पानी दे रहा है दूरी की वजह से। और इसकी बोरिंग दम ऊपर है, बगल में नहर है, वो जो आपको देख रहे हैं वो नहर गई हुई है, उसके कारण की वजह से ये पानी बेहतर देता है। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी बिजली कनेक्शन तो नहीं आया है, इसीलिए हम लोग जनरेटर युक्त अल्टरनेटर लगा के लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी साल यहाँ पे हम लोग बिजली कनेक्शन भी लेंगे। थोड़ा सा दूरी पे है तो थोड़ा सा खंभा वंभा लाने में समय लगेगा, इसीलिए कनेक्शन लगवा दिए हैं। पानी भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है जब हम लोग धान की फसल यहाँ लगाते हैं तब। और बाकी तो यहाँ पे आप जानते ही हैं, नहर है तो पानी मिल जाता है। तो ये फिर है। और ये पेड़ जो है, इस पेड़ को कहते हैं चितवन। छायादार पेड़ होता है, और इस पेड़ की पत्तियां बड़ी होती हैं और मोटी होती हैं, थोड़ी भारी भी होती हैं, जिसकी वजह से गिरने के बाद ज़्यादा उड़ती नहीं है। इसी वजह से इनको लगाया जाता है। घर पे भी लगा था लेकिन कटवा दिया गया, वहाँ आम लगवा दिया गया। और खेत में लगा हुआ है, छाँव के लिए बढ़िया है। जब लेबर या फिर हम लोग भी काम करने के बाद आराम करते हैं गर्मियों में, तो टिन जो है वो गर्माता बहुत है। तो जब तक हुआ टिन के नीचे, नहीं तो यहीं पे ही लगा लिया जाता है। और जब तक काम चल रहा होता है इसी के नीचे बैठा जाता है, खासकर जब हम लोग धान लगा रहे होते हैं उस समय। और इसके जस्ट आगे आपको चलते हैं तो दिखाते हैं, ये है कुआं। ये बहुत पहले का है, करीब करीब मान के चलिए 100 साल करीब हो गया है, जितना मुझे ध्यान है। और पहले जो सिंचाई होती थी वो बैलों से होती थी। यहाँ पे पानी निकालने के लिए बैल घूमती थी, और फिर पानी निकल के खेतों की सिंचाई होती। तो पहले इतनी खेतियाँ नहीं होती थी, खेती कम होती थी। और इस खेत में हम लोग गन्ने लगाते थे, इसीलिए इस जगह का नाम उखाहा रख दिया गया। यहाँ पे गन्ना लगाते थे हम लोग के पिताजी लोग के समय पे, जब वो लोग खेती शुरुआत किए थे यहाँ पे, तो गन्ने से शुरुआत किए थे जैसे हमको बताते हैं। फिर यहाँ पे गेहूँ ये सब लगने लगा, तो यहीं से पानी लिया जाता था। और ये देखिए अभी भरा हुआ है, वैसे तो ये खाली रहता है। जब भर जाता है तो ये समझ में आता है कि हाँ वाटर लेवल अब सही हो गया है। और जब नहर आती है, नहर आने के बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, और इसी समझ में आ जाता है कि हाँ पानी अच्छा खासा वाटर लेवल है। तो वाटर लेवल सोचिए कितना यहाँ तक है, यानी कि अगर देखा जाए तो पानी ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत ऊपर ही पानी है। इसलिए समझ वहाँ पे जो है ऊपर ही पानी मोटर लगा दी गई है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ऊपर लगा दिया गया है। ये देख रहे हैं, ये असल में पेड़ देख रहे हैं, कुछ पत्तियाँ जल सी गई, वो सूखी सी हैं। कारण ये है कि एक यहाँ पे क्या कहते हैं, पत्तियाँ वत्तियाँ जलाई गई थी यहीं पे ही करीब 6 महीना पहले। तब से ये सुर पता नहीं आई क्यों नहीं। इधर तो ठीक है, लेकिन इधर कुछ खाली रह गई। हो सकता है कोई तोड़ ओड़ लिया हो, पता नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं भैया। तो ऐसे ही टाइम मिलता है, टीचिंग जॉब
रहती है। जब से ख़त्म होता है तो खेत ज़रूर आता हूँ देखने के लिए, खेती देखने के लिए। असल में जब रूट ही आपका खेती है तो इसको देखते रहना चाहिए। और पढ़ाई भी हमारी कृषि से रिलेटेड है, तो समय मिलते ही अपने खेत ज़रूर आता हूँ जब भी फुर्सत मिलती है। तो ये बातें हैं। ये ज़्यादातर ट्यूबवेल बंद ही रहता है, एक ही टाइम चालू होता है धान के समय, जब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। पानी छोड़ देता है, कारण ये है बहुत पुराना है, तो सही करा के वापस से लगा दिया गया था। इसमें ग्लैन बार बार भरना पड़ता है। ये है, इसकी आवाज़ सुनिए, वीडियो में बनाए हैं बहुत पहले, अब चैनल में जाकर देख सकते हैं, इतनी बेहतर आवाज़ होती है ये घटिया। खेतों की शान। और पुराने समय पे आपने पता है कि जितने भी 90s के या फिर से पहले के बोर्न हैं, सब जानते हैं घटिया का महत्व गांव में। तो ये है, ये टीन है। एक बार की बात आपको बताते हैं, यहीं पे हम और हमारे पिताजी श्री खड़े थे, और गर्मी का समय था, आंधी इतनी तेज़ चली थी, और आंधी चलने की वजह से हम लोग यहीं फंस गए थे। और उधर जो दूसरे वाले ट्यूबवेल उधर है, जाने का मौका नहीं मिला, तो हम लोग इधर ही फंसे रह गए थे। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि यहीं पर खड़े थे, जस्ट यहाँ पे। तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि भागने का मौका ही नहीं मिला। बस ये कहिए कि टिन उड़ा नहीं, क्योंकि अच्छे से बंद था और बहुत तेज़ हवा थी। मतलब बैठने पे ये, तब उस समय ये शायद नहीं था, हवा सीधे थपेड़ा मार रही थी एकदम से। उस दिन जान बची थी, बस डर लग रहा था कहीं उसी दिन शायद ये टिन टूट गया था। यहाँ तो फटा हुआ दिख रहा है इसी वजह से। बड़े शहरों में धूप के लिए तरसते हैं, अच्छी धूप के लिए तरसते हैं, और अगर धूप निकली भी है तो उसमें प्रदूषण रहता है। लेकिन यहाँ पे गांव क्षेत्रों में धूप में एक अलग ही मज़ा होता है, मौसम अलग ही होता है। आप खेत देख रहे हैं, कितना बेहतर लग रहा है, शांति है एकदम। तो जिनके पास भी खेत बाड़ी है, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, फुर्सत मिलने पे आया ज़रूर करिए, और थोड़ा सा समय यहाँ भी दिया करिए, अच्छा लगेगा आपको। ये है, करीब 10-10 दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया है फसल लगे हुए। 20वें दिन पानी दिया जाएगा गेहूं को, और पानी देने के बाद 40वें दिन पे आपको ये फसल दिखाएंगे, तो देखिएगा कितनी अच्छी फसल हो जाएगी। और सीड का काम भी हम लोग करते हैं, गेहूं के सीड का काम करते हैं। तो इस सीज़न तो उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अगली सीज़न जब ये काम शुरू होगा तो आपको दिखाएंगे कि कैसे सीड के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, या फिर कह लीजिए एक छोटा सा व्लॉग था, जिसके माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश की गई है, और थोड़ा सा अपने खेत के बारे में भी बताया गया है। तो ये है, गांव मेरा कुमी आयमा प्रतापगढ़ है। ये तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली होगी, व्लॉग अच्छा लगा हो, देखिएगा। ऐसी ही फुर्सत मिलने पे आपको अच्छे अच्छे वीडियो और व्लॉग्स मिलते रहेंगे, तो चैनल में ऐसे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरुआत किया हूँ व्लॉगिंग का, वैसे चैनल तो बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब व्लॉग शुरुआत किया हूँ, देखते हैं लोग पसंद करते हैं कि नहीं। तो बस आज इस वीडियो में नहीं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।